दोस्तों ये वॉर लाइक सिचुएशन डे बाय डे बिगड़ती जा रही है। देखिए 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर मिसाइल डाल दी और ईरान ने एक काम किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद कर दिया। ये इंडिया के लिए क्यों एक नाइटमेयर है? आइए एक बार डेटा चेक करते हैं। दोस्तों ये एक पानी की नली है, सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी, लेकिन इसी से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। रोजाना 2 करोड़ बैरल्स और एनुअल ट्रेड $500 बिलियन। ये बंद हुआ तो ग्लोबल रिसेशन गारंटीड है। अब दोस्तों इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होती है, उसका 50% सिर्फ हॉर्मुज से आता है, 60% एलएनजी हॉर्मुज से, एलपीजी ऑलमोस्ट 100% हॉर्मुज पे डिपेंडेंट है। मतलब गैस सिलेंडर्स, पेट्रोल, डीजल, बिजली सबका रास्ता उसी स्ट्रेट से गुजरता है। रोजाना 26 लाख बैरल्स इंडिया के लिए वहां से चलते हैं, इराक, सऊदी, यूएई, कुवैत से। और अभी शिप ट्रैकिंग डेटा दिखाता है 70% ड्रॉप वेसल ट्रैफिक में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है। 55 टैंकर्स ईरानियन वाटर्स में फंसे पड़े। लेकिन घबराओ मत, फिलहाल अभी के लिए इंडिया के पास बैकअप है। रिफाइनरीज में 10 to 15 डेज का क्रूड स्टॉक है, फ्यूल टैंक्स फुल है, 7 से 10 दिनों की है, और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स 74 डेज तक चले। और रशिया का वाइल्ड कार्ड अरेबियन सी में रशियन ऑयल के फ्लोटिंग टैंकर्स है, 2 to 2.4 करोड़ बैरल तक एक हफ्ते की नोटिस पर मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में इंडिया अभी सी, और लॉन्ग टर्म में ये गेम बदल जाता। अगर हॉर्मुज ज्यादा टाइम बंद रहा तो गल्फ से शिप आता था 5 से 7 दिन में, अब अटलांटिक बेसिन से लाना पड़ेगा 25 से 45 डेज के अंदर। क्रूड प्राइस में $1 का जंप इंडिया का एनुअल इंपोर्ट बिल $2 बिलियन बढ़ सकता है। 25% सस्टेन स्पाइक $15 बिलियन एक्स्ट्रा बर्डन हो सकता है। और इंश्योरेंस वॉर जोन प्रीमियम लगा देके टैंकर्स पर, फ्रेक पड़ेगा, रूपी गिरेगा, इन्फ्लेशन आएगी, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर सब महंगा, कंपनीज का कॉस्ट बढ़ेगा, वो पास ऑन करेंगे आपको। इंडिया भी हाथ पर हाथ धर के बैठने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इंडियन रिफाइनरीज ऑलरेडी एंगेज कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स से, यूएस, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ब्राजील, वेनेजुएला तक। स्टेट रिफाइनर्स सीरियसली सोच रहे हैं रशियन क्रूड वापस खरीदने का, वो क्रूड जो उन्होंने यूएस प्रेशर में छोड़ा था। आज वही लाइफलाइन बन सकता है। सऊदी अरेबिया का ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन बाईपास कर सकता है। हॉर्मुज 70 लाख बैरल्स पर डे कैपेसिटी पार्शियल रिलीज मिली। ये सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये एक एनर्जी सिक्योरिटी लेसन है इंडिया के लिए। हम 40 से ज्यादा देशों से क्रूड खरीदते हैं। डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, लेकिन एक चेक पॉइंट 50% सप्लाई कंट्रोल करता है, ये वल्नरेबिलिटी है। इसलिए इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहा है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत सिर्फ